दोस्तों, डार्क सीक्रेट्स की, टेक्नोलॉजी की जो भी डार्क सीक्रेट्स हैं या जो रियलिटी है, इसके बारे में जब मैं वीडियो बनाता हूं तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। मतलब भाई, ये वक्त आ चुका है जब लोगों को रियल टेक्नोलॉजी वीडियोस चाहिए। लोगों को इस बात में जानने में इंटरेस्ट है कि भाई उनसे क्या छुपाया जा रहा है, और एग्जैक्टली वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है वो चीज है जो ज्यादातर लोग आपको नहीं बताते। क्या आपको पता है, अगर आप अपने एंड्रॉयड फोन के साथ एसडी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो और अपनी एप्लीकेशंस को एसडी कार्ड में मूव कर रहे हो, तो आप अपने फोन को धीरे कर रहे हो, स्लो कर रहे हो। आपकी जो फोन मेमोरी है ना, उसकी रीड एंड राइट की स्पीड, और जो आप एसडी कार्ड इस्तेमाल करते हो, पता नहीं कौन सा वाला इस्तेमाल कर रहे हो, क्लास 10 इस्तेमाल कर रहे हो या कौन सा वाला, बहुत स्लो वाला या कैसा इस्तेमाल कर रहे हो, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। एसडी कार्ड अलग अलग तरह के, अलग अलग कंपनी, अलग अलग स्पीड के आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जब एप्लीकेशन चलने के लिए जो डेटा आपके एसडी कार्ड से रीड किया जाता है, तो बेसिकली आपका फोन स्लो परफॉर्म करता है इन कंपैरिजन टू आपका जो इंटरनल स्टोरेज होता है फोन का। अब देखा जाए तो आजकल के वक्त में आपको एसडी कार्ड की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि नॉर्मल यूसेज के लिए आपको 32, 64, 128 जीबी के जो है फोन ही आ जाते हैं इंटरनल स्टोरेज में। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस वक्त में आपको एक एसडी कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत है। एसडी कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको मीडिया स्टोर करने के लिए, वीडियोस, फोटोज ये स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, बट एप्लीकेशन को एसडी कार्ड के द्वारा चलाना एक अच्छी चॉइस नहीं है आज के वक्त में। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। डार्क पोस्टिंग, आपने कभी नाम सुना है? क्या होता है ये? आपने देखा होगा आजकल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो वीडियो बनाते हैं, उनके वीडियो में ऐड नहीं आते, उनकी वीडियो के नीचे उसी प्रोडक्ट के ऐड आते हैं जो वो उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एडवर्टीजमेंट का एक बहुत ही नया तरीका है, जिसमें कोई भी इन्फ्लुएंसर डायरेक्टली किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा होता, बट अपना यूज कर रहा होता है, और उस वीडियो के नीचे में वो एड्स की पट्टियां चल रही होती हैं। दरअसल ये एक नया टूल है। ये मीडिया, ये जो ब्रांड्स, ये सब नया एक तरीका लेके आएंगे। ये एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है कि कौन से तरह के कंटेंट पर हमारा सामान सबसे ज्यादा बिकता है। आपने देखा होगा कि फेसबुक पर कोई आपको हेयर प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई आपको अलग तरीके की कॉफी बेच रहा है या कॉफी पी रहा है, कोई मिल्क शेक के बारे में बात कर रहा है, कोई साइकिल के बारे में बात कर रहा है। तो वहां पर वो डायरेक्टली उस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा है, बट उसकी वीडियो के नीचे जो फेसबुक ऐड दिखा रहा है या जो यूट्यूब नीचे सामान खरीदने के एड्स दिखा रहा है, वो तो आ रहे हैं। और आप जब भी उस एड से इंटरैक्ट कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर से बात नहीं कर रहे, आप ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक बहुत ही नया तरीका है। इससे ये पता लगाता है ब्रांड कि भाई किस तरह के कंटेंट में हमारा सामान ज्यादा बिकता है, तो फिर वो डायरेक्ट ऐड लगाने शुरू करता है उसी कंटेंट पे, और उसी कंटेंट वाले इन्फ्लुएंसर्स के जाके बात करता है, क्योंकि अब दुनिया इन्फ्लुएंसर से भर चुकी है। वही इन्फ्लुएंसर पकड़ना है जो ज्यादा उन्हें रिटर्न दे पाए, जो ज्यादा सेल करा पाए। ये उनका तरीका है, ये सीक्रेट है जो ज्यादातर आपको कोई नहीं बताएगा। क्या आपको यह लगता है कि जब आप जियो में, एयरटेल में, वी में या किसी भी ऑपरेटर में जब 50% डेटा इस्तेमाल कर लेते हैं, आपकी स्पीड कम हो जाती है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने यह रिपोर्ट किया है कि जब वो 50% डेटा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जियो, एयरटेल और वी और बहुत सारे ऑपरेटर जितने भी हैं, वो सब उनकी स्पीड कम कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, ये आपका सिर्फ ऐसे वो नहीं है, आपके दिमाग में भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है। तो ये क्यों हो सकता है? दरअसल जो चीजें आपको दी जाती हैं, वो नहीं दी जाती जो आपको प्रॉमिस की जाती हैं। ये जितने भी ऑपरेटर होते हैं, वो आपको बहुत हाई स्पीड की प्रॉमिस करते हैं, बहुत अच्छे नेटवर्क की प्रॉमिस करते हैं, बट इतना अच्छा नेटवर्क आपको मिल नहीं पाता। और ये लोग चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा महंगे प्लान कराएं, जिससे आपका जो डेली डेटा है वो ज्यादा हो। इससे क्या हो कि आप 50% तक आप यूज ही ना कर पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार जो 50% क्या 10% भी डेटा यूज नहीं करते। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पूरा खत्म होने के बाद भी जो स्लो हो जाती है उनकी स्पीड, उसमें भी सर्फिंग करते रहते हैं, जबकि बहुत मुश्किल होता है उसे सर्फ करना। ये लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा रिचार्ज कराओ, और आपका डेटा जब पूरा खत्म ही ना हो उससे पहले ही आप रिचार्ज करा लो, क्योंकि यहां पर आपका 50% डेटा आपने इस्तेमाल कर लिया, आपकी स्पीड कम हो गई। अब ये चाहते हैं और भरवा लें रिचार्ज, ताकि और पहले ही इस्तेमाल करते हैं उसको खत्म ना करें पूरा। दिखाने के लिए आपको 1.5 GB मिलता है, लेकिन पूरा कुछ कम ही लोग इस्तेमाल कर पाते हैं इसको। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा जरूर है कि 50% के बाद ये लोग स्पीड कम करते हैं। अभी भारत में जितनी भी रमी एप्स हैं, जितनी भी प्ले टू विन है, फैंटेसी क्रिकेट है, ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी, ये जो भी चीज चल रही है,
इनमें आधे से ज्यादा फ्रॉड हैं। इसमें आपको आदत लगा दी जाती है पहले जीतने की, उसके बाद आप सारे पैसे अपने हार जाते हैं। यहां पर बहुत सारे लोगों की कहानी है जो पैसे हार जाते हैं। और आप ध्यान देंगे कि ये एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पर नहीं होती, क्योंकि गूगल की पॉलिसीज के अगेंस्ट हैं। ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन करते हैं और गलत अपना जो काम करने का इनका तरीका है वो बहुत ही गलत है। लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मैं इसको ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इन चीज़ों को देखे बिना प्रमोट कर देते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता, जाने अनजाने में। हम भी जब यूट्यूब शुरू कर रहे थे या स्टार्टिंग में, तो हमें भी जानकारी नहीं थी। लेकिन ये एप्लीकेशन ज़्यादातर फ्रॉड होती हैं और ये ज़्यादातर यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा भारी पैसा देती हैं। इसलिए यूट्यूबर्स ये देखे बिना कि लोगों को क्या नुकसान हो रहा है, ऐसी एप्लीकेशंस रमी, प्ले टू विन, सट्टेबाजी, ऑप्शनल ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें प्रमोट करते हैं, जिसको अगर आप साधारण भाषा में कहो तो ये एक जुआ है। इसकी एड्स जो नजर आती हैं कि भाई हमने स्कॉलरशिप भर दी, हमने तो 10 लाख रुपए कमा लिए, ये सब पेड एक्टर्स होते हैं और उन्होंने इतने पैसे नहीं कमाए गए होते। एक ऐड के लिए उनको 6,000 रुपए दिए जाते हैं सिर्फ, और वो दावा करते हैं कि उन्होंने 5 लाख रुपए जीत लिए। ये सभी गलत होते और प्ले स्टोर पर वो इसीलिए नहीं होते। अब ऐसा चलन चल गया है कि हर डेवलपर एक प्ले टू विन ऐप बना रहा है और इसके नाम पर लोगों को इनडायरेक्टली जुआ परोस रहा है, जो पहले तो जीतते हैं लेकिन उसके बाद उसमें हार होती है और वो लोग और ज़्यादा पैसे लगाकर और ज़्यादा हार जाते हैं। जीतने के परसेंटेज इसमें बहुत कम होते हैं, इनके एल्गोरिदम ऐसे ही सेट होते हैं। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। आपने देखा होगा कि यूट्यूबर्स अपनी इनकम रिवील नहीं करते। आपको वजह पता है? ये आपको कोई वजह नहीं बताएगा। सब बोलते हैं यूट्यूब की पॉलिसी है, यूट्यूब नहीं अलाउ करता कि आप अपना जो इनकम है वो बताएं। जबकि मैंने यूट्यूब से बात की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना पैसा कमाते हैं वो आप बता सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से, स्पॉन्सरशिप से या यूट्यूब के जरिए आपको कोई डील मिल रही है तो आप आराम से बता सकते हैं कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। लेकिन लोग नहीं बताते। कुछ लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि यूट्यूब इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, इसलिए डर के मारे वो इस चीज़ को नहीं बताते, उनको नॉलेज नहीं है प्रॉपर। और बाकी जो लोग हैं वो अलग फैक्टर्स की वजह से इस चीज़ को नहीं बनाते। पहले कि जो कंपटीटर है उनका, जो दूसरा यूट्यूबर है, उसकी जेलिसी, तो उस जेलिसी को देखते हुए कि वो जेलस होगा, फालतू में रिश्ते खराब होंगे, मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, तू कम कमा रहा है, इसलिए भी नहीं बताते। दूसरी वजह है कि एथिक्स। वेस्टर्न कल्चर में अपनी इनकम बताना एक बहुत अच्छी वो चीज़ नहीं होती। मतलब एक इनकम नहीं पूछी जाती किसी से, लड़कियों से उम्र, और कोई अगर सज्जन पुरुष कोई अगर पैसा कमाते हैं तो उनकी तनख्वाह नहीं पूछी जाती। तो ये उनके एथिक्स वगैरह हैं। अगली चीज़ है MCN के कॉन्ट्रैक्ट्स। जो ये मल्टी चैनल नेटवर्क्स होते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि भाई आप अपनी इनकम नहीं बताओगे कि आप कितनी इनकम कमा रहे हो। ये जो MCNs होते हैं ये कंटेंट क्रिएटर को कॉन्ट्रैक्ट के उसमें बहुत ही ज़्यादा फंसा लेते हैं और उनका बहुत नुकसान करते हैं। वो कंटेंट क्रिएटर का खून चूसते रहते हैं। अगर आप किसी भी MCN को ज्वाइन ना करो तो आप अच्छे खासे पैसे कमाते हो, बट अगर आप MCN ज्वाइन कर लो तो आपको बस थोड़ी मोड़ी सपोर्ट सी देते हैं और उसके नाम पर 30% तक पैसा यूट्यूबर्स का जो है हड़प लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो यूट्यूबर है वो अपनी एग्जैक्ट इनकम नहीं बताता, बल्कि उसके अलावा देखी जाए तो कुछ ऐसा वैसा है नहीं भाई। यूट्यूब कुछ नहीं करेगा, आप अपनी इनकम बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स मैंने आपको बताए खुले तौर पर, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये सीक्रेट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। अगर आप इथिकल हैकिंग की शुरुआत करना चाहते हैं और आपको इथिकल हैकिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता तो आप इन कोर्सेज से शुरू कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए, बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।